बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पिछली हमने दो वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स और मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स पढ़े थे। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी तो वो पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको आगे फर्दर एनाटमी पढ़ने में आसानी हो सके। तो आज हम शुरू करेंगे BD84 के मुताबिक पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले उसका आ जाता है होमोलोगस पार्ट्स ऑफ लिम्स, यानी कि जो होमोलोगस हैं हमारी बॉडी के जो पार्ट्स, होमो मीन सेम, सेम जो पार्ट्स हैं उनको मुताला करना, उनको होमोलोगस कहते हैं। तो हमने आज बात करनी है लिम्स की होमोलोगस पार्ट्स की। तो लिम्स की होमोलोगस पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो हैं दो, एक अपर लिम्ब है, एक लोअर लिम्ब है। ये आपस में दोनों एक दूसरे के साथ रिजेंबलेंस रखते हैं, यानी कि आप आपस में एक दूसरे के साथ मुशाबियत रखते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपर लिम्ब। तो अपर लिम्ब में सबसे पहले पाया जाता है शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल को दूसरा नाम शोल्डर ज्वाइंट भी कहते हैं। ये किस किस चीज़ से बना होता है? ये हमारी ह्यूमरस, क्लेविकल और स्कैपुला, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसी को शोल्डर ज्वाइंट भी कहते हैं। लोअर लिम्ब में क्या चीज़ पाई जाती है? वहाँ पे पाया जाता है हिप ग्रिडल, या उसको दूसरा नाम कहते हैं हिप ज्वाइंट। ये किस किस चीज़ से बना होता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ दो बोन से मिलकर बना होता है, जिसको हम हिप बोन भी कहते हैं। तो वो जो अब आपस में मिलती हैं तो उन बोन को हम कहते हैं हिप बोन। अपर लिम्ब में तीसरी बात क्या आ जाती है? इसमें होती है एक ह्यूमरस, ह्यूमरस पाई जाती है, जबकि लेग में एक फीमर पाई जाती है। अपर लिम्ब में एल्बो जॉइंट पाया जाता है, जबकि लोअर लिम्ब में नी जॉइंट पाया जाता है। नी जॉइंट में जहाँ हमारा पटेला की है बोन मिलकर जो जोड़ बनाती है उसको हम कहते हैं नी जॉइंट। अब अपर लिम्ब में जो रेडियस और अल्ना दो बोन्स पाई जाती हैं, जबकि जो लेग्स में है या लोअर लिम्ब में वहाँ पे टिबिया और फेबुला दो बोन्स पाई जाती हैं। अपर लिम्ब में रिस्ट ज्वाइंट पाया जाता है, जबकि लोअर लिम्ब में एंकल ज्वाइंट पाया जाता है। जो हमारा कलाई वाला जोड़ होता है उसको हम रिस्ट ज्वाइंट कहते हैं, और जो हम वो हमारा एंकल ज्वाइंट होता है उसको हम एंकल ज्वाइंट कहते हैं। अब और आगे आ जाता है अपर लिम्ब में हाथ आ जाता है, यानी कि ये जो हमारा पंजा है इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है? तो इसमें तीन चीज़ें पाई जाती हैं। पहले हो जाती हैं कार्पल, कार्पल 8 पाई जाती हैं। ये छोटी छोटी बोन होती हैं, ये मतलब एक पैरेलल सीरीज में जुड़ी होती हैं, चार चार बोन मिलकर जुड़ी होती हैं, ये कार्पल पाई जाती हैं। मेटाकार्पल पाई जाती हैं, ये 5 मेटाकार्पल पाई जाती हैं। और 5 डिजिट्स मीन, यानी कि जो हमारी फिंगर्स होती हैं उनको 5 डिजिट्स कहते हैं, और उनके अंदर 14 फ्लंजेस पाई जाती हैं। इस तरह हाथ में होता है, इसी तरह पाँव में भी यहाँ पे 7 बोन्स पाई जाती हैं जिनको हम टेरस कहते हैं, और मेटा टेरस 5 पाई जाती हैं, और डिजिट्स 5 डिजिट्स को हम फ्लंजेस में डिवाइड करते हैं। हमारे जो थंब होता है उसमें 2 बोन्स पाई जाती हैं, और बाकी जो हमारी फिंगर्स हैं उसमें 12 बोन पाई जाती हैं। 12 और 2 जो 14 फ्लिंजेस बनती हैं। तो आज हमने ये थोड़ी सी डिस्कस कर लिया कि डिफरेंस अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में डिफरेंस क्या होता है। और अब हम आगे शुरू करते हैं कि अपर लिम्ब्स कहाँ से शुरू हुआ है, उसकी ओरिजिन क्या है। बात करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ अपर लिम्ब्स, यानी कि जो अपर लिम्ब्स है वो कहाँ से बना था। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये सबसे पहले टेट्रापोड से मिलकर बना है। टेट्रापोड्स क्या चीज़ होती है? जो 4 लेग्स, वो एनिमल, ये वो ह्यूमन जो 4 टांगे रखते हैं, यानी कि वो 4 टांगे क्या होती हैं? जो उसको सहारा देती हैं, खड़े होने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सहारा देती हैं, और लोकोमोशन के लिए सहारा देती हैं, यानी कि वो चारों टांगों पे खड़ा भी होता है और चारों टांगों से वो मूव भी करता है। और बाद में एनएस्पिएटेड हुआ है, यानी कि बाद में वो क्या हुआ है, जो उसके मतलब अपर लिम्ब है, यानी कि जो ऊपर वाले हाथ हैं वो उसके फ्री हो गए हैं, और फ्री होने की वजह से मतलब वो फ्री ऑफ कंट्रोल, यानी कि उसका लोकोमोशन में कोई हेल्प नहीं होती है। यानी कि वो अब किस चीज़ में यूज़ होता है? तो वो अब यूज़ होता है फीलिंग में, यानी कि वो किसी चीज़ को महसूस करने में, यानी कि हाथ लगाकर हम चेक कर सकते हैं कि ये गर्म है या जो भी है, वो हम इसलिए हाथ को यूज़ करते हैं। पिकिंग के लिए, किसी चीज़ को उठाने के लिए यूज़ करते हैं। होल्डिंग के लिए, थामने के लिए, सॉर्टिंग के लिए, ब्रेकिंग, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, फाइटिंग के लिए, किसी के साथ लड़ने के लिए, अपने आप बचाव करने के लिए। इसलिए वो जो अब वो अपर लिम्ब है वो क्या हो गया है? वो एवोल्यूशन हो गया, उसको वो आगे मतलब वो चीज़ें उठाने के लिए मतलब वो फ्री हो गया, अब वो किसी के कंट्रोल
में नहीं है, मतलब वो हम हमारे खुद के कंट्रोल में है। वो हम अब उसको लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, मतलब उसको हम मूवमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हरकत के लिए इस्तेमाल नहीं करते, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो अब इसकी बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले इसमें चार चीज़ें आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले फोर आर्म में रोटेटरी मूवमेंट्स होती है। रोटेटरी मूवमेंट्स क्या होती है, हमारा हाथ नीचे भी हो जाता है, हमारा हाथ ऊपर भी हो जाता है, यानी कि हमारा हाथ जो है रोटेट कर सकता है। जैसे ये रेडियल बोन होती है वो अल्ना के ऊपर चढ़ जाती है, जिसको हम प्रोनेशन मूवमेंट्स कहते हैं, वो इस तरह ये मूवमेंट्स भी होती है। एडिशन ऑफ क्लेविकल हो गई, यानी कि इसमें हमारे अपर लिम्ब में क्या हो गया, एडिशन ऑफ क्लेविकल हो गई। क्लेविकल क्या करती है, ये वेट ट्रांसफ़र करती है किससे, अपर लिम्ब से लेके, यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन टू एक्सियल स्केलेटन। ये आगे हम डिस्कस करेंगे क्लेविकल, जब हम क्लेविकल पढ़ेंगे तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये वेट ट्रांसफ़र कैसे होता है। रोटेशन ऑफ थंब 90 डिग्री, यानी कि ये जो हमारा थंब होता है वो क्या होता है, फिंगर के साथ 90 डिग्री का जाविया बनाता है, तो इसलिए ये इसकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो गई। अब फ्री मोबिलिटी ऑफ फिंगर्स एंड हैंड, यानी कि दूसरे जानवरों के जो नीचे वाले पाँव होते हैं वो फ्री मूव नहीं कर सकते, जो हमारे नीचे वाले पाँव हैं वो भी फ्री मूव नहीं कर सकते, मतलब ना उनका 90 डिग्री का जाविया नहीं बनता है। जो हमारा थंब होता है पाँव का वो पैरेलल होता है फिंगर्स के साथ, लेकिन जो हमारे हाथों का थंब होता है, जो हमारे हैंड का थंब होता है, वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के साथ। तो ये हमने इसकी एवोल्यूशन पढ़ ली थोड़ी सी अपर लिम्ब की। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि अपर लिम्ब में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, बोन्स कौन कौन सी पाई जाती हैं और जॉइंट कौन कौन से पाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं मज़ीद। पहले आ जाता है पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब, यानी कि अपर लिम्ब के पार्ट्स कौन कौन से आते हैं। उसके चार ही पार्ट्स हैं। पहला है शोल्डर रीजन या शोल्डर ग्रिडल जिसको कहते हैं। दूसरा है आर्म, हमारा बाजू जो है उसका दूसरा नाम, इसको साइंसी नाम या एनाटॉमिकल नाम ब्रैकियम कहते हैं। फोर आर्म जहाँ पे अल्ना और रेडियस पाया जाता है, और इसको दूसरा नाम एंटी ब्रैकियम कहते हैं। हमारा हैंड जो हमारा पंजा होता है और इसका दूसरा नाम एनाटॉमिकल नेम मैनस होता है। यानी कि ये हमारे बॉडी में चार चीज़ें, मतलब ये अपर लिम्ब में चार चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कि ये चार बोन्स कह लें, ये चार चीज़ें कह लें, जो कह लें, मतलब ये चार चीज़ें पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शोल्डर रीजन, शोल्डर ग्रिडल ये क्या चीज़ है। तो इट इज़ प्रेजेंट एट शोल्डर ज्वाइंट, यानी कि जहाँ पे हमारा शोल्डर ज्वाइंट बनता है वहाँ पर ये पाया जाता है। अब इसकी सब डिवीजन क्या क्या होती है, यानी कि ये कैसे कैसे डिवाइड होता है। तो ये डिवाइड होता है एक पेक्टोरल और ब्रेस्ट रीजन, यानी कि ये हमारा जो शोल्डर रीजन होता है ये हमारी छाती के फ्रंट पे पाया जाता है। यानी कि हमारी छाती के फ्रंट पे कैसे पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्लेविकल बोन पाई जाती है। वो भी मैं आप आगे डिस्कस करूँगा कि क्लेविकल बोन कैसे पाई जाती है। मैंने पहले भी आपको पहले वाले वीडियो में समझा दिया था, बता दिया था कि जब मैंने पूरा स्केलेटन का पढ़ा था कि हड्डियाँ कितनी बॉडी में पाई जाती हैं, वहाँ पे मैंने बताया था कि ये कैसे कैसे पाई जाती है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो भी देख ली, ताकि आपको आसानी हो मज़ीद आगे एनाटॉमी पढ़ने में, क्योंकि वही बातें बार बार रिपीट होती रहेंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम एक सीक्वेंस के साथ चलें। अगर जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा तो आप ये सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, तो ये लफ्ज़ कहाँ से आ गया। अगर आप एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे, आप एक तरतीब के साथ चलेंगे, तो आपको एनाटॉमी समझने में आसानी होगी, क्योंकि एनाटॉमी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लोगों ने बना दिया। तो हम आगे बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बात करते हैं। ये चेस्ट के फ्रंट में पाया जाता है। दूसरा एक्सिलम में पाया जाता है, यानी कि एक्सिलर क्या होता है, जो हमारे दरमियान वाला पार्ट होता है वो एक्सिलर कहलाता है। उस यानी कि वो भी हमारे इस सब डिवीजन में आ जाता है। स्कैपुलर रीजन क्या होता है, यानी कि ये जो हमारा पीछे स्कैपुला बोन होती है वो भी इसी में पाई जाती है, यानी कि सब डिवीजन होती है। ये शोल्डर गिडल तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कि तीन चीज़ों में डिवाइड होता है। वो चीज़ें जब एक जगह पे इकट्ठी होती है तो उसको हम शोल्डर ग्रिडल कह देते हैं। अब इसमें शोल्डर ग्रिडल में बोन कौन कौन सी आ जाती है, तो इसमें एक क्लेविकल बोन आ जाती है, एक स्कैपुला बोन आ जाती है। ये अब हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम क्लेविकल को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्लेविकल क्या चीज़ होती है, क्लेविकल की सारे मसल अटैचमेंट, इसकी पेक्युलरिटीज़, इसके फीचर्स, इसके जितनी भी चीज़ें होंगी BD84 के मुताबिक वो हम सब इसमें डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और इसमें जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट और होता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। इसमें ये दो जॉइंट्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्म, या दूसरा इसका नाम ब्रैकियम है।
अब ये क्या चीज़ होती है, ये इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन शोल्डर एंड एल्बो, यानी कि ये जो हमारा एल्बो ज्वाइंट होता है और शोल्डर ग्रिडल, इसके दरमियान जो बोन पाई जाती है, उसको हम, उस रीजन को हम कहते हैं आर्म या ब्रैकियम कहते हैं। अब इसकी सब डिवीज़न क्या होती है, इसमें कोई डिवीज़न नहीं होती। अब इसमें बोन्स कौन कौन सी पाई जाती है, तो इसमें एक ही बोन्स पाई जाती है जिसको हम ह्यूमरस बोन कहते हैं। अब इसमें ज्वाइंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ शोल्डर ज्वाइंट पाया जाता है। वो कैसे, वो उसका दूसरा नाम क्या होता है, स्कैपुला ह्यूमरल ज्वाइंट, यानी कि स्कैपुला का ह्यूमरस के साथ जो ज्वाइंट बनता है उसको हम स्कैपुला ह्यूमरल ज्वाइंट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। तीसरा पार्ट इसको कहते हैं फोर आर्म और एंटीब्रैकियम। ये एंटीब्रैकियम फोर आर्म का दूसरा नेम है, सेकंड नेम है। अब ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, ये स्टार्ट एल्बो, ये एल्बो से स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है, रेस्ट, यानी कि हमारी कलाई पे ख़त्म होती है और इसमें कोई डिवीज़न नहीं होती। इसमें बोन जो होती है वो रेडियस और अल्ना पाई जाती है। अब हम इसकी ज्वाइंट्स की बात करते हैं तो इसमें एल्बो ज्वाइंट और रेडियो एल्नर ज्वाइंट पाया जाता है, यानी कि ये दो ज्वाइंट्स जो होते हैं वो हमारे फोर आर्म में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हैंड और मैनस। हैंड जो हमारे हाथ होता है, जो पंजा होता है, उसकी हम डिवीजन करते हैं, फिर उसकी हम बोन्स भी पढ़ेंगे और उसके हम ज्वाइंट्स भी पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले ये तीन सब डिवीजन में डिवाइड होता है। पहले को कहते हैं हम रिस्ट और कार्पस, दूसरे को हम कहते हैं हैंड प्रॉपर और मेटाकार्पस, तीसरे को हम कहते हैं 5 डिजिट्स। तो हम इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम रिस्ट और कार्पस कहते हैं, इसमें 8 कार्पल बोन्स होती हैं। वो अरेंज कैसे होती हैं, वो 2 रोज ऑफ वो सपोर्टिंग, यानी कि वो 2 रोज में यानी कि 2 वो लाइनों में डिवाइड हुई होती हैं, अरेंज हुई होती हैं, और वो 8 होती हैं, यानी कि 4 2 लाइनों में डिवाइड होके वो एक कार्पल बनती हैं, यानी कि कार्पस वो बोन्स बनती हैं जो हमारी कलाई में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं हैंड प्रॉपर या मेटाकार्पल, तो वो ये जो हमारी पाम वाली जगह होती है इसको हम कहते हैं मेटाकार्पल। ये 5 मेटाकार्पल यहाँ पे बोन्स पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं, वो भी हमारे हाथ को सपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम बात करते हैं 5 डिजिट्स। 5 डिजिट्स क्या होते हैं, 5 डिजिट्स जो हमारी ये 4 फिंगर्स होती हैं और जो 1 थंब होता है, तो इसको हम कहते हैं 5 डिजिट्स। अब ये 1 थंब एंड 4 फिंगर, ईच फिंगर इज सपोर्टेड बाय 3 फ्लेंजेस, यानी कि जो ईच फिंगर है वो 3 फ्लेंजेस से मिलकर बनी होती है। बट थंब हैज़ ओनली 2 फ्लेंजेस, यानी कि जो हमारे अंगूठा होता है या जो हमारा थंब होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लेंजेस पाई जाती हैं, और ओवरऑल एक हमारे हाथ में जो वो 14 फ्लेंजेस पाई जाती हैं। ईच फिंगर हैव नंबर फ्राम लेटरल टू मीडियल, यानी कि अगर हम इसको लेटरल से मीडियल की तरफ हम इसको नंबर दें तो सबसे पहले आता है थंब, क्योंकि थंब जो है वो लेटरल साइड पे पाया जाता है, तो इसका साइंसी नेम या एनाटॉमिकल नेम को कहते हैं पोलेक्स। सेकंड फिंगर जो फिंगर होती है जिसको हम शहादत की फिंगर भी कहते हैं, उसको हम 4 फिंगर कहते हैं। उसका दूसरा उसका जो साइंस नेम है इंडेक्स भी कहते हैं। और तीसरी जो मिडल फिंगर है, जो हमारी बड़ी फिंगर है, उसको हम मिडल फिंगर कहते हैं। और चौथी हमारी रिंग फिंगर, जिसमें हम अंगूठी डालते हैं जब भी हमारी कोई शादी होती है, निकाह होता है, तो उसमें रिंग होती है जिस उंगली में डाली जाती है, उसको हम रिंग फिंगर कहते हैं। और जो छोटी फिंगर होती है उसको लिटिल फिंगर कहते हैं। ये छोटी से साफ ज़ाहिर हो रहा है लिटिल फिंगर। रिंग फिंगर से हमें साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जिसमें हम अंगूठी डालते हैं उस फिंगर को हम रिंग फिंगर कहते हैं। मिडल फिंगर जो हमारे दरमियान में फिंगर होगी उसको मिडल फिंगर कहेंगे। एक इंडेक्स यानी कि जो हमारी शहादत की उंगली होगी उसको हम इंडेक्स फिंगर कहेंगे। और थंब मतलब थंब तो आपको पता है पोलेक्स, इसका एनाटॉमिकल नेम है, तो ये पोलेक्स हो गया। इसमें बोन्स कौन कौन सी पाई जाती हैं, मैंने बताया 8 कार्पल बोन्स पाई जाती हैं, 5 मेटाकार्पल बोन्स पाई जाती हैं और 14 फ्लेंजेस बोन्स पाई जाती हैं। ज्वाइंट्स कौन कौन से होते हैं, एक रिस्ट ज्वाइंट होता है। रिस्ट ज्वाइंट कैसे बनता है, वो रेडियस और कार्पस है, यानी कि ये जब दोनों बोन्स आपस में मिलती हैं तो उस के नतीजे में जो ज्वाइंट बनता है उसको रेडियो कार्पल ज्वाइंट्स कहते हैं। और एक इंटरकार्पल ज्वाइंट कौन सा होता है, जब हमारी इंटरकार्पल यानी कि कार्पल की बोन्स आपस में जब जो ज्वाइंट्स बनाती हैं तो उसको हम इंटरकार्पल ज्वाइंट कहते हैं। अब तीसरा आ जाता है कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, जब हमारा कार्पस और मेटाकार्पल के दरमियान जब ज्वाइंट बनता है तो उसको हम कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट कहते हैं। और इंटर मेटाकार्पल ज्वाइंट, ये जब हमारा मेटाकार्पल बोन्स के दरमियान ज्वाइंट बनेगा तो उसको हम इंटर मेटाकार्पल ज्वाइंट कहेंगे। और
पाँचवा आ जाता है मेटाकार्पोफ्लेंजियल ज्वाइंट्स। जब हमारा मेटाकार्पल और फ्लेंजियल के दरमियान जो ज्वाइंट बनेगा उसको हम मेटाकार्पोफ्लेंजियल ज्वाइंट कहेंगे। और एक आ जाता है लास्ट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट्स। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, प्रॉक्सिमल जहाँ से ये मतलब ज्वाइंट्स शुरू होगा, ये जहाँ से वो फिंगर शुरू होगी तो उस और जो यहाँ पे ख़त्म होगी उनके दरमियान जो ज्वाइंट होगा इंटरफ्लेंजियल, यानी कि जो फ्लेंजेस के दरमियान जो ज्वाइंट होगा उसको हम इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट्स कहते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्लेविकल बोन क्या होती है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप भी मेरे इस एनाटॉमिकल कोर्स का हिस्सा बन सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कल हमने BD 84 से एनाटॉमी का चैप्टर 1 शुरू किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उस चैप्टर में एक लास्ट पे एक टॉपिक था जिसका नाम था वेट ट्रांसमिशन, यानी कि हमारी बॉडी का वेट जो है वो कैसे ट्रांसमिशन होती है। यानी कि हम कोई चीज़ अपने हाथ से उठाते हैं तो वो हमारे एक्सियल स्केलेटन, यानी कि वो दरमियान में हमारी छाती पे, हमारी चेस्ट पे वो कैसे फोर्स लगती है, वो कैसे हमें महसूस होता है कि हमने कुछ वजनी चीज़ उठाई है। तो उसके लिए मैंने एक ये अलग से वीडियो बनाई है ताकि आपको समझ आ सके, क्योंकि ये आगे क्लेविकल में भी हमने पढ़ना है, स्कैपुलम में भी पढ़ना है, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरे एनाटॉमिकल कोर्स का रेगुलर हिस्सा बन सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेट फोर्स, ये क्या चीज़ है। जब भी हमने कोई वजनी चीज़ उठानी होती है या जब भी हमने कोई सामान उठाना होता है तो उस सामान को हम वेट कहते हैं। और तो हम अपने हाथ के ज़रिए उठाते हैं तो वो ट्रांसफ़र होगी हैंड में, हैंड से आगे आ जाएगी रिस्ट में, रिस्ट ज्वाइंट का जो हमारे कलाई का ज्वाइंट है वहाँ पे आएगी रिस्ट ज्वाइंट। और क्योंकि रेडियस जो होती है उसका ज्वाइंट रिस्ट ज्वाइंट के साथ बना हुआ होता है। रिस्ट यानी कि कार्पस के साथ, रेडियस का कार्पस के साथ ज्वाइंट बना होता है तो इसको हम रिस्ट ज्वाइंट भी कहते हैं। तो ये रिस्ट ज्वाइंट से रेडियस में फोर्स ट्रांसफ़र होगी या वेट ट्रांसफ़र होगा। और रेडियस से, क्योंकि रेडियस और अल्ना के दरमियान एक इंट्रोसस मेम्ब्रेन होती है जो इन दोनों को आपस में जोड़े रखती है। तो रेडियस के ज़रिए ये वज़न जो होगा या ये जो फोर्स होगी वो इंट्रोसस मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र होगी और इंट्रोसस मेम्ब्रेन के ज़रिए ये अल्ना में ट्रांसफ़र होगी। और अल्ना और जो हमारी ह्यूमरस है उसका आपस में ज्वाइंट बना होता है तो वो उस ज्वाइंट को हम कहते हैं एल्बो ज्वाइंट। तो ये अल्ना से हमारे ये वज़न जो होगा या ये जो हमारी फोर्स होगी वो एल्बो ज्वाइंट में ट्रांसमिशन होगी और एल्बो ज्वाइंट से आगे हमारे ह्यूमरस ज्वाइंट में ट्रांसफ़र होगी। ह्यूमरस ज्वाइंट से आगे हमारे ये शोल्डर ज्वाइंट में ट्रांसफ़र होगी। शोल्डर ज्वाइंट ये मैंने आपको बताया ये ये हमारी क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस तीनों बोन से मिलकर बना होता है। तो ह्यूमरस बोन से आगे आएगा शोल्डर ज्वाइंट में, शोल्डर ज्वाइंट से आगे स्कैपुला में जाएगा, स्कैपुला में एंटर होके स्कैपुला से क्लेविकल, स्कैपुला पे लगे होते हैं क्रोकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स, वो अटैच हुए होते हैं स्कैपुला के साथ। उसके ज़रिए क्लेविकल में ये वज़न जो होगा वो ट्रांसमिशन इसकी होगी। और क्लेविकल से ये स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट में, क्लेविकल क्योंकि ये हमारे स्टर्नम के साथ अटैच हुई होती है तो इसलिए हम इसको स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट भी कहते हैं। यानी कि स्टर्नम और क्लेविकल का जो ज्वाइंट होता है उसको हम स्टर्नो क्लेविकल ज्वाइंट कहते हैं। और स्टर्नो क्लेविकल ज्वाइंट से आगे ये हमारे वज़न जो होगा वो स्टर्नम में ट्रांसफ़र होगा। और स्टर्नम क्योंकि ये एक एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है तो इसलिए आगे ये जाके वज़न जो होगा वो एक्सियल स्केलेटन में एंटर हो जाएगा। और एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीज़ आ जाती है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो आप जाकर वो वीडियो देख सकें। उसमें मैंने एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को बहुत डिटेल में बताया है और इसके पार्ट्स भी बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो देख लें ताकि आपको इस वीडियो से और उस वीडियो दोनों से आपको फ़ायदा हासिल हो सके। और एक लास्ट पे एक ये डेफिनेशन लिखी खड़ी है ऑस्टियोलॉजी, ये क्या चीज़ है। द स्टडी ऑफ बोन्स, यानी कि जो हमारी बोन्स बनती हैं तो उस बोन्स के बनने की जो प्रोसेस होता है उसका जो मुताला होता है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो कल से हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर 2 में हम सबसे पहले क्लेविकल की
क्लेविकल बोन को डिटेल से पढ़ेंगे।